अध्याय 2 श्लोक 15 भागवत गीता। यम ही न व्यथन्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समा दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अनुवाद। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, जो व्यक्ति सुख और दुख से प्रभावित नहीं होते और दोनों में स्थिर रहते हैं, वह मोक्ष प्राप्त करने के योग्य होते हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन को पुरुष श्रेष्ठ पुकारते हुए समझाते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख से प्रभावित नहीं होते हैं तथा दोनों में स्थिर रहते हैं, ऐसे व्यक्ति ही आध्यात्म के शिखर को छू पाते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जब हम यह जानते हैं कि सुख और दुख दोनों क्षणभंगुर होते हैं, तो हमें इन दोनों से ऊपर उठ जाना चाहिए ताकि दोनों ही हमें प्रभावित ना कर पाएं। जब हम कहीं से कुछ सुनकर, कुछ पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उस पर जो हमारा विश्वास है वह एक धक्के में ही चकनाचूर हो सकता है, परंतु हम जो ज्ञान स्वयं अनुभव कर अर्जित करते हैं वह सत्य होता है और जीवन में कभी बिखरता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जब एक साधक को आध्यात्म की एक बूंद भी स्पर्श कर लेती है, तो वह जीवन का परम सत्य जानने को जिज्ञासु हो जाता है और एक दिन वह भौतिक जीवन के हर सुख दुख को पीछे छोड़ मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ने को सज्ज हो जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कह रहे थे कि तुझे सुख दुख, सर्दी गर्मी का पता नहीं चलना चाहिए। जिस प्राणी को सुख दुख, सर्दी गर्मी का पता नहीं चलेगा, वह जीवित नहीं, जड़ कहलाएगा। ज्ञानी पंडित व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं, परंतु सुख दुख तथा सर्दी गर्मी का पता चलने पर वे उनसे प्रभावित नहीं होते। दोनों स्थितियों में एक समान संतुलन बनाए रखते हैं, तभी वह व्यक्ति परम ज्ञान प्राप्त करने के योग्य होते हैं। अगर आपको मेरे इस श्लोक की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।